अंबिकापुर में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने मुझे सीएम बनाने के लिए कहा, मैं उनके घर जाऊंगा। अजय जी तब तक गवर्नर और सीएम से बात करके रखेंगे। मैं अजय जी के घर में शपथ लूंगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से टीएस सिंहदेव ने कटाक्ष किया है। बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बनाया तो नहीं, अभी बनाने के लिए कहा है। मैं जाऊंगा उनके यहाँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि तब तक गवर्नर साहब से और विष्णुदेव साई जी से वो बात करके सब रखे रहेंगे। एक का इस्तीफा और दूसरे की मंजूरी, और अजय जी के घर में शपथ लूंगा। मैं जाऊंगा अजय जी के यहाँ। जी, अजय चंद्राकर जी, जहाँ मैंने देखा 10 साल हम लोग 15 साल साथ में रहे सदन में, तो सदन की कार्रवाई में बड़ी तैयारी से भी आते हैं, बड़ी गंभीर बात भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। तो ये वाला जो उनका आज एक दिन के मुख्यमंत्री वाला पहलू सामने आया है, बयान सामने आया है, ये उनके हंसी मजाक वाले चरित्र का है। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। बीजेपी में टीएस सिंहदेव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विधायक अजय चंद्राकर पर भी तंज कसा, शायद वो कोई फिल्म बना रहे हो। देखिए, रियल में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकते हैं, पर जो कोई जैसे वो पिक्चर वगैरह होता है ना, तो उसमें एक आध मूवी वगैरह बनाएंगे तो उसमें बन सकते हैं। ऐसा कोई मूवी बनेगा? हाँ ना, एक बना है नायक में, एक दिन का सीएम बना था, उसमें तो वो अपना क्या हीरो अनिल कपूर उसमें थे। तो हो सकता है बाबा साहब कोई पिक्चर बनाने वाले हों तो उसमें बन सकते हैं। भाजपा बना सकती है पिक्चर। अब देखिए, चंद्राकर जी किस भाव से बोले हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, परंतु आप लोग बता रहे हैं तो मैं वही बोल रहा हूँ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 54 सीट है, जब उनको उनकी ही पार्टी ने बोला था कि 2.5 साल के लिए बनाएंगे, 72 सीटें थी, तब तो एक दिन के लिए भी उनको नहीं बनाए, और अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और रोमी सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रोमी, आखिर हुआ क्या था जिसके बाद से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया? देखिए, जिस प्रकार से अजय चंद्राकर ने बातों ही बातों में टीएस बाबा को लेकर एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की बात की, उसके बाद से ही ये पूरा मामले का राजनीतिकरण जिस प्रकार से हो रहा है। अब आज जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि संभव ही नहीं है कि भाजपा में, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। टीएस सिंहदेव ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब जाहिर किया। इस पर उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर जी घर में जाके हम शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बात विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जी, तो अब इस पूरे मामले में अजय चंद्राकर का कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी तक अजय चंद्राकर का एक बयान के बाद दूसरा बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी कुछ बोल सकते हैं जिसके बाद पलटवार, क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री ने अजय चंद्राकर के बातों को भी दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से कहा कि वो पिक्चर बना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बातें आ रही है उससे तो अब यही लगता है कि अब ये बातें अभी और बढ़ने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोमी जानकारी देने के लिए। रायपुर में कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस। पीएम किसान सम्मान निधि में कोई भी ना छूटे, लाभ दिलाने के लिए समय तय करे कलेक्टर। योजना के कामों की समीक्षा करे कमिश्नर। बस्तर और सरगुजा संभाग में फोकस करे अधिकारी। सीएम ने ये जरूरी बातें कही है कलेक्टर और कमिश्नर से। सूरजपुर से खबर है, जहां पे संगठन सृजन ऑब्जर्वर विकास ठाकरे का बयान सामने आया है। संगठन सृजन अभियान को लेकर बयान दिया गया। राहुल गांधी ने यह अभियान चलाया है, पार्टी में किसी का दबदबा ना चले और जिसे पसंद करे वो चुना जाए, जनता जिसे पसंद करे उसी को चुना जाए। अभी तक सिफारिश से बनते थे जिला अध्यक्ष, अब कार्यकर्ता और लोगों की पसंद से चुना जाएगा। राहुल जी ने यह संगठन सृजन अभियान ही इसीलिए चलाया है कि किसी का दबदबा ना चले, कांग्रेस पार्टी में सही में
कांग्रेसी जनता को चाहने वाला, कांग्रेसी जनता के प्रश्न छुड़ाने वाला, लोग जोड़ने वाला। कांग्रेस के प्रति लोग कब जुड़ेंगे? जब कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कॉमन आदमियों की समस्याओं को लेकर उनके लिए झगड़ता रहे, उनको न्याय दिलाता रहे, कांग्रेस की विचारधारा लोगों को बताता रहे, उसके पास समय रहे। मनेंद्रगढ़ में नवजात का तैरता हुआ शव मिला। तारा बहारा के पास केवई नदी में शव मिला। सूचना पर केल्हारी पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है जांच। नवजात की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। नवजात का तैरता हुआ शव मिला है। तारा बहारा के पास केवई नदी में ये शव मिलने से हड़कंप मचा है। सूचना मिलते ही केल्हारी पुलिस मौके पर पहुंची है। नवजात को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है जांच। नवजात की अब तक नहीं हो पाई पहचान। फलिता भगत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। फलिता, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई में क्या कोई इनपुट मिला है? जी बता दूं, सूचना मिलती ही केल्हारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शिशु की